मीरस गोकू वेजिटा को बताता है कि मोरो एक बहुत काबिल फाइटर है, चाहे उसके पास मैजिक हो या ना हो। इसीलिए गैलेक्टिक पेट्रोल ने उसे मौत की सजा सुनाई थी, पर बदकिस्मती से उसे मारा नहीं जा सकता है, इसीलिए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वेजिटा कहता है, क्या सच में मोरो 10 मिलियन ईयर्स बाद भी जिंदा है? और अगर तुम्हारी बात सच है तो क्या आज भी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना पहले था? हम सब जानते हैं वेजिटा को हर किसी की बात पर जल्दी से यकीन नहीं होता है जब तक वो उस चीज को खुद अपनी आंखों से ना देख ले, और खासकर जहां बात पावर्स की हो रही हो। गोकू मीरस से कहता है, क्या बात कर रहे हो? क्या वो सच में इतना बूढ़ा है? और इतना बूढ़ा होने के बाद भी वो जेल से भाग गया? यकीन नहीं हो रहा। मीरस गोकू से कहता है, हाँ ये बात सच है, और हमें सबसे ज्यादा इस चीज की चिंता है जो पावर्स उसने ग्रेट लॉर्ड से लड़ने के बाद खो दी थी, शायद अब वो पावर्स उसने दोबारा हासिल कर ली हो। इसीलिए हमें इस खतरनाक क्रिमिनल को दोबारा पकड़ने के लिए ग्रेट लॉर्ड की पावर्स की जरूरत होगी। हालांकि ये सब सुनने में बहुत अच्छा और दिलचस्प लग रहा था, लेकिन वेजिटा पूछता है, इन सब चीजों का माजिन बू से क्या लेना देना है? और मीरस गोकू वेजिटा को एक ऐसा राज बताता है जिसे सुनकर आप लोग भी शॉक हो जाएंगे। मीरस बताता है, मोरो के जेल में जाने के कुछ सालों बाद द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स को माजिन बू ने एब्जॉर्ब कर लिया था, और शायद यही वजह थी माजिन बू फिट से अनफिट हो गया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। गोकू वेजिटा से कहता है, क्या तुम्हें ये बात पहले से पता थी वेजिटा? और वेजिटा अपने स्टाइल में कहता है, नहीं, मुझे ये बात कैसे पता होगी कैकरॉट? कैसा बेकार का सवाल पूछ रहे हो तुम मुझसे? मीरस बस यही उम्मीद कर रहा था कैसे भी करके वो लोग माजिन बू के अंदर से ग्रेट लॉर्ड की पावर्स और एबिलिटी को दोबारा बाहर ला सके। लेकिन वेजिटा को डाउट था, क्या माजिन बू के पास उसकी खुद की पावर्स भी बची हैं? और एक तरफ मीरस को यह बात बहुत परेशान कर रही थी कि उन्हें अभी तक मोरो की एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल पाया है, और अगर मोरो उन्हें जल्द से जल्द ना मिला तो वो उनके और पूरे यूनिवर्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन गोकू के पास एक बहुत अच्छा आइडिया होता है जिसके लिए वो सही टाइम पर गैलेक्टिक पेट्रोल में मौजूद था। गोकू मीरस से कहता है, क्या वेजिटा और मैं तुम्हारी मदद कर सकते हैं मोरो को पकड़ने के लिए? और मीरस कहता है, ये भी कोई पूछने की बात है, तुम लोग बिल्कुल हमारी मदद कर सकते हो उसको पकड़ने में, बल्कि तुम दोनों होगे तो हमें उसे पकड़ने में काफी आसानी होगी। लेकिन गोकू वेजिटा से कंफर्म करके पूछता है कि क्या वो मीरस के फैसले से खुश तो था, और कहता है, वेजिटा ये सुनने में बहुत मजेदार लग रहा है ना? लेकिन वेजिटा गुस्से में होता है और कहता है, कैकरॉट, पहले तो ये लोग हमें यहाँ घसीट कर ले आए और अब ये हमसे मदद की उम्मीद चाह रहे हैं? क्या बकवास है। मीरस गोकू वेजिटा को बता रहा होता है कि उन दोनों की अफवाहें उस तक कैसे पहुंची, और सुनने में ये भी आया था कि तुम दोनों पूरे यूनिवर्स के सबसे पावरफुल फाइटर्स में से एक हो। गोकू हंसते हुए कहता है, उसे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि यूनिवर्स में अभी भी उनसे ज्यादा पावरफुल फाइटर्स हैं जिनका सामना अब तक उनसे नहीं हुआ। गोकू मीरस को बताता है कि वो हाल ही में एक और नए सेन से मिले, और यहाँ बात ब्रॉली की हो रही है जिसके बारे में मीरस जरूर सुनना चाहता था। और एक तरफ वेजिटा अपने दिमाग से वो सब चीजें नहीं निकाल पा रहा था जो मीरस ने उसके साथ की थी। वेजिटा के दिमाग में बस यही चल रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, मीरस मेरे पीछे आ गया और मैं उसे देख तक नहीं पाया, और उसने कैसे मुझे अपनी गन से बेहोश कर दिया। मैं मीरस को जितना कमजोर समझ रहा था वो उससे काफी स्ट्रॉन्ग है, और ये सब उसकी रफ्तार बताती है जो मैंने नीचे अर्थ पर देखी थी। मीरस कहता है, तुम दोनों यहाँ से आओ, क्योंकि गैलेक्टिक किंग तुम्हारा स्वागत करने के लिए बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन गोकू कहता है, क्या गैलेक्टिक किंग? ये कौन है? गोकू की बात सुनकर जैको कहता है, ना समझ, जब तुमने यूनिवर्स 6 से लड़ाई करी थी तब वो भी वहां पर मौजूद थे, अब याद आया? और गोकू को याद आ जाता है और वो कहता है, ये वही है ना ऑक्टोपस सा दिखने वाला बंदा? और गोकू की बात सुनकर वो किंग कहता है, मैं कोई ऑक्टोपस नहीं हूँ, मेरा नाम गोकू है, आपको याद तो होगा, हम लोग पहले भी मिल चुके हैं। किंग के साथ गोकू का बहुत कैजुअल नेचर देखकर जैको को डर लगने लगता है, और जैको कहता है, पता नहीं आगे गोकू क्या क्या करने वाला है। कुछ देर बाद गोकू और वेजिटा के लिए जो सेरेमनी रखी गई थी वो शुरू कर दी जाती है, और गैलेक्टिक किंग अपनी स्पीच देते हुए कहते हैं, गोकू और वेजिटा को गैलेक्टिक पेट्रोल में शामिल किया जाता है, और ये दोनों गैलेक्टिक पेट्रोल को तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक कि जेल से भागा हुआ क्रिमिनल मोरो को गैलेक्टिक पेट्रोल दोबारा नहीं पकड़ लेती, और अगर इन दोनों ने अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया तो इन्हें तभी गैलेक्टिक पेट्रोल से निकाल दिया जाएगा। और जो चीज़ें इन्हें नहीं करनी है वो है स्पेस रेस्टोरेंट में खाना लेने के लिए लाइन तोड़कर आगे चले जाना, और किसी के घर को बेवजह इन्वेस्टिगेट करना, लड़कियों को पटाने के लिए गैलेक्टिक पेट्रोल के सिंबल का दिखावा करना, ये सब चीजें सहन नहीं करी जाएंगी। और बहुत देर तक अपराधों की लिस्ट का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। जैको हमारे हीरोज को गैलेक्टिक पेट्रोल की यूनिफॉर्म दिखाता हुआ कहता है, देखो गोकू, मुझे तुम दोनों के लिए यूनिफॉर्म मिल गई है, अब जल्दी से तुम दोनों इसे पहन लो। पर गोकू वेजिटा उस यूनिफॉर्म को बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहते थे, और वो जैको से गैलेक्टिक पेट्रोल की यूनिफॉर्म के लिए मना कर देते हैं। जैको को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई कैसे गैलेक्टिक पेट्रोल की यूनिफॉर्म के लिए मना कर सकता है, ये तो हमारे यहाँ की आन बान शान सब कुछ है। और जैको उन दोनों को कन्विंस करने लग जाता है, देखो
ये सूट कितना सुपर कूल है, तुम इसे पहनने के बाद और भी कूल दिखोगे। लेकिन गोकू फिर भी मना कर देता है कि वो ये सूट नहीं पहनेगा क्योंकि ये सूट उनके साइज के भी नहीं थे। मीरस कहता है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा सूट के लिए, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग तुम्हें एटलीस्ट गैलेक्टिक पेट्रोल का सिंबल तो एक्सेप्ट करना ही होगा। और दूसरी तरफ जैको सोच रहा था कि लाइफ में एक बार मिलने वाली इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को इन दोनों बेवकूफों ने गवा दिया, पर अब कर भी क्या सकते हैं, जैसी इनकी मर्जी। सिंबल को परफेक्टली ड्रॉ करने के बाद भी हमारे हीरोज को काफी शर्म आ रही होती है और उन्हें यकीन नहीं होता कि हम लोग इस बेतुकी चीज के लिए कैसे मान गए। लेकिन जो भी हो, जैको उन्हें गैलेक्टिक पेट्रोल में शामिल होने की बधाई देता है और कहता है अब मैं तुम्हें गैलेक्टिक पेट्रोल का सबसे सुपीरियर पोज दिखाऊंगा। जब हम किसी से जीतते हैं तो हम ऐसे पोज करते हैं, लेकिन उन्हें इन पोजेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। और गोकू कहता है क्या हम इस चीज को स्किप कर सकते हैं जैको? और तभी कुछ पेट्रोलमैन कंट्रोल रूम की तरफ भागने लगते हैं। गोकू पूछता है क्या हुआ, सब ठीक तो है? मीरस पेट्रोलमैन से पूछता है ये सब क्या चल रहा है, क्या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है? और वो ग्रीन एलियन मीरस को बताता है मैक्रेनी सिबलिंग्स ने फिर से कुछ चुरा लिया है और लगता है इस बार उन्होंने बहुत बड़ी चीज चुराई है। मीरस कहता है क्या इन लोगों ने अभी तक चोरी नहीं छोड़ी? लगता है इन्हें सही से सबक सिखाना ही होगा। और एक तरफ गोकू जैको से पूछ रहा था कौन है ये लोग? जैको बताता है ये एक पूरा ग्रुप है जो हमेशा से गैलेक्टिक लॉ तोड़ती आई है और इन लोगों ने हमारी नाक में दम कर रखा है, लेकिन इस बार हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी तरफ मीरस अपने सोल्जर्स को भरोसा दिला रहा था कि चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम है, इस बार मैं इन्हें खुद पकड़ने जाऊंगा। बस इतना सुनते ही दोनों ऑफिसर्स रिलैक्स हो जाते हैं और कहते हैं अब हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि आप खुद इस मिशन को अपने अंडर ले रहे हो। और तभी गोकू कहता है मीरस क्या तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे जाना ही होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जल्द ही लौट आऊंगा, प्लीज तुम दोनों कहीं जाना मत और मेरा यहीं वेट करना। और दूसरी तरफ वजीटा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और वो भी मीरस के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो मीरस की असली पावर देखना चाहता था। और वजीटा को देखकर गोकू भी चलने के लिए तैयार हो जाता है और मीरस मुस्कुराते हुए कहता है जैसे तुम दोनों की मर्जी। हेडक्वार्टर से निकलने के बाद गोकू जैको से पूछता है जैको तुमने हमारे साथ आने का फैसला क्यों किया? जैको कहता है मैं अर्थ और उस पर रहने वाले लोगों की देखरेख करने का इंचार्ज हूँ, जिसका मतलब यह है कि मुझे तुम दोनों पर भी नजर रखनी होगी ताकि तुम दोनों कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दो। और प्लेनेट जंग पर वो मैक्रोनी सिबलिंग्स चोरी करके भाग ही रहे थे, लेकिन वहां की पुलिस उन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश करती है। और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ट्रेन में सिर्फ 3 लोग हैं जिन्होंने इस चोरी को अंजाम दिया है। जो राइट हैंड साइड में सबसे छोटा सा बंदा खड़ा था वो उन दोनों का सबसे छोटा भाई होता है और वो उनसे कहता है क्या शॉट मारा तुमने बड़े भाई। हाँ सही कहा तुमने, इन सब बेवकूफों को लगता है कि ये लोग हमें पकड़ लेंगे। ट्रेन के अंदर सबसे छोटे भाई ने अपने मैजिक से ट्रेन के ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को बंदी बना रखा था। और तभी उनका बड़ा भाई कहता है एक बार जब हम ये माल बेच देंगे तो हम लोग माला माल हो जाएंगे और पैसों में डूब जाएंगे। और तभी उसकी बहन ट्रेन के बाहर देखकर चिल्लाती हुई कहती है देखो हमारा पीछा एक शिप कर रही है। उसका भाई पहचान जाता है ये और कोई नहीं गैलेक्टिक पेट्रोल की शिप है और गैटी से कहता है कि मैं इन्हें शूट करके हवा में ही खत्म कर दूंगा, तुम ड्राइवर और कंडक्टर पर नजर रखना, ये लोग भाग ना जाए। मीरस अपनी शिप की हैच खोलकर देखना चाह रहा था कि ये लोग इस बार क्या चुरा कर ले जा रहे हैं और वो देखता है ये तो ब्लू ऑरम है। ब्लू ऑरम ये क्या चीज़ है? जैको बताता है ये एक फ्यूल सोर्स है जो सभी तरह की मशीन्स में पेट्रोल का काम करता है। जैसे अर्थ पर तुम लोग स्काई गोल्ड को कन्वर्ट करके पेट्रोल में बदल देते हो, वैसे ही ये ब्लू ऑरम है जो सभी मशीन्स में इस्तेमाल होता है। गोकू काफ़ी कंफ्यूज था और जैको से पूछता है क्या ये चीज़ बहुत महंगी है? जैको कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, ये चीज़ बहुत महंगी और कॉस्टली है, अगर ये चीज़ इन लोगों के हाथ लगी तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। और जैसा कि मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ जितना ब्लू ऑरम ये अपने साथ ले जा रहे हैं ये उससे पूरा एक प्लेनेट खत्म करने लायक बम बना सकते हैं। अगर ऐसी बात है फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें इन्हें जल्द से जल्द रोकना ही होगा। सिचुएशन बहुत बुरी थी और मीरस अपने आप से कहता है एक पूरी ट्रेन के बराबर ब्लू ऑरम चुराना ये इनकी अब तक की सबसे बुरी हरकत है और मैं इनको इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। और बिग ब्रदर ट्रेन टॉप बैटल के लिए पूरी तरह तैयार था और वो मीरस को टॉन्ट मारते हुए कहता है क्या ये सच में मीरस ही है ना? बहुत टाइम हो गया दोस्त तुमसे मिले हुए। और मीरस बिग ब्रदर का नाम लेकर कहता है पास्ता मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आज तब तक बाहर नहीं निकलूंगा जब तक कि तुम तीनों को गैलेक्टिक जेल में बंद नहीं कर दिया जाता। वो एक सेकंड रुक जाओ मीरस, मैं तो सिर्फ तुम्हें हाय कर रहा था, मैं कभी भी तुमसे आमने सामने की लड़ाई में जीत ही नहीं सकता। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अपनी बंदूक फेंकनी होगी पास्ता। और पास्ता तैयार हो जाता है
तभी उसकी नजर ट्रैक पर पड़ती है और वो देखता है आगे से ट्रैक बदल रही है। मीरस कहता है जल्दी करो, तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है, हरी अप। जैसा तुम कहो मीरस। पास्ट अपनी बहन से चिल्लाकर कहता है पेनी, हमारा दोस्त रास्ता बदल रहा है, जल्दी करो। पेनी कहती है मैं समझ गई, और वो भी एक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। पेनी के पास अपनी आर्म्स को बढ़ाने की पावर्स थी, जिसकी मदद से वो स्विच को खींच देती है ताकि वो तीनों एक रास्ते पर जा सके और गैलेक्टिक पेट्रोल के बंदे दूसरे रास्ते पर फंस जाएं। और इसके बाद पास्ता अपनी राइफल का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल करता है और ट्रैक को एक तरफ से पूरी तरह उड़ा देता है। जैको उन्हें ऊपर शिप से गाली देकर कहता है ये लोग कितने बड़े पागल हैं, ये मीरस को मार देंगे। काश हमारे हीरोज़ को पता होता कि अगले 553 चैप्टर्स के लिए क्या करना है जिससे कि मीरस को बचाया जा सके। पास्ता को लग रहा था कि वो ये बैटल जीत चुका है और वो मीरस को गुड बाय कहने लगता है। उसे लग रहा था कि वो ब्लू ऑरम को आसानी से लेकर वहाँ से भाग जाएगा। बस पास्ता के इतना ही बोलने की देरी थी और मीरस अपनी असली फॉर्म में आ जाता है और तुरंत अपने जेट्स को बाहर निकाल लेता है जो अभी तक उसने छुपा रखे थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो बंदा गोकू और वेजिटा को बेहोश कर सकता है उसे उड़ना ना आता हो ना हो, मीरस कुछ तो छुपा रहा था। और वो एजेंट जैको से कांटेक्ट करके कहता है मैंने ब्लू ऑरम हासिल कर लिया है, लेकिन हमारा मिशन यही नहीं खत्म हुआ। जैको कहता है मैं समझ गया, मैं टनल की दूसरी तरफ जाकर उन्हें रोक लूंगा, तुम चिंता मत करो। गैलेक्टिक पेट्रोल के लोगों को इस तरह उड़ता देखकर गोकू और वेजिटा भी काफी कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि आज से पहले इन्होंने कभी भी जैको को उड़ते हुए नहीं देखा था। लेकिन रुको, मीरस गायब हो गया। वेजिटा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई एक सेकंड में कैसे गायब हो सकता है। और तभी गोकू कहता है देखो वेजिटा, मीरस टनल की दूसरी तरफ चला गया, पर हम उसे देख क्यों नहीं पाए। हालांकि मीरस कुछ ही सेकंड्स में ट्रेन के सामने पहुंच गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कंडक्टर बताता है वो लोग पहले ही अपनी स्पेसशिप से निकल चुके हैं। और तभी जैको देखता है ट्रेन का एक कंटेनर गायब है जिसमें ब्लू ऑरम था। और तभी मैक्रेनी सिबलिंग्स उस कंटेनर को लेके भाग रहे थे और वो लोग गैलेक्टिक पेट्रोल की ओर देखकर हंसते हुए कहते हैं ये लोग कितने बड़े नासमझ हैं। तभी अचानक गोकू उनकी शिप के आगे आकर उन्हें आसानी से रोक देता है और वो तीनों गोकू को देखकर काफी डर जाते हैं और कहते हैं कौन हो तुम? मैं जो भी हूँ, पर मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा। क्या ये अजीब सा दिखने वाला गैलेक्टिक पेट्रोल के साथ है? और ये उड़ कैसे सकता है? ये तो चीटिंग है। गोकू चिल्लाकर कहता है तुम चिंता मत करो मीरस, मैंने इन लोगों को पकड़ लिया है, अब ये लोग कहीं नहीं भाग सकते। और मीरस मुस्कुराते हुए कहता है बहुत अच्छे गोकू, लेकिन बात कुछ और ही थी। मीरस, उसने पहले ही उनके स्पेसशिप के मेन स्विच को निकाल दिया था ताकि वो लोग ज्यादा दूर भाग ना सके, और कैकरोट उन्हें ना भी पकड़ता तो भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वेजिटा ये बात अच्छे से समझ गया था। ट्रेन को रोकना उसकी सबसे पहली ड्यूटी थी, क्योंकि वो कंडक्टर और ड्राइवर दोनों को बचाना चाहता था। तो उसके पास उनके स्पेसशिप का मेन स्विच निकालने के लिए इतना टाइम कहाँ से आया? डैम इट, ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैं कुछ भी नहीं देख पाया। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि कुछ मासूम जिंदगियां बच गई थी और कुछ क्रिमिनल्स वहीं वापस आ गए जहां उन्हें होना चाहिए था। जैको खुशी से हंसते हुए कहता है जो भी एलाइट से उलझते हैं उनका यही हाल होता है। गोकू पीछे से बोलता है हालांकि तुमने असलियत में कुछ ना कराओ, पर फिर भी डिंगे मारने में तुम सबसे आगे हो जैको। वेजिटा गुस्से में मीरस से कहता है तुम चाहते तो ये सब बहुत पहले खत्म कर सकते थे, लेकिन तुमने अपनी पावर्स को छुपा के रखा। मेरी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। मीरस कहता है हाँ, मैं चाहता तो ये सब बहुत पहले ही खत्म कर सकता था, लेकिन मुझे उनकी स्पेसशिप भी चाहिए थी, इसीलिए मैंने उन्हें थोड़ी देर और भटकने दिया, लेकिन मैंने अपनी पावर्स नहीं छुपाई। ये चीज़ तुम गलत समझ रहे हो वेजिटा। वेजिटा का मानना था कि मोरो को पकड़ने के लिए मीरस कैपेबल नहीं है और वो उससे डर रहा था, लेकिन बात कुछ और ही थी। मीरस मोरो से डरता नहीं था, चाहे वो उससे जितना पावरफुल ही क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी ये बात अच्छे से जानता था कि मोरो एक अलग लीग का फाइटर है
और वेजिटा की बात सुनकर जैको स्टेटमेंट देता है, जब आप गैलेक्टिक पेट्रोल के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो तो थोड़ा सा घमंड क्यों नहीं करते मीरस। मीरस बताता है मोरो की पावर्स की कोई लिमिट नहीं है। और गोकू पूछता है क्या इसका मतलब ये है मोरो की पावर्स रोज बढ़ रही है। मीरस का बिल्कुल यही मतलब था, इसीलिए अगर उन्होंने मोरो को जल्द ही नहीं पकड़ा तो चीजें बद से बदतर हो जाएंगी। तभी पायलट के पास किसी अननोन जगह से सिग्नल आने लगते हैं और मीरस उससे कहता है क्या तुम बता सकते हो ये अननोन सिग्नल कहां से आ रहे हैं। पायलट बताता है कुसाया स्क्वाड ऑपरेशन के लिए निकला था और शायद उन्हें मोरो की लोकेशन का पता चल गया है। क्या बात कर रहे हो, मोरो की लोकेशन मिल गई? सेक्टर K40 से होते हुए चलो, वो उतनी दूर नहीं निकल पाया जितना मैं सोच रहा था। और ये मीरस के लिए बहुत खुशी की बात थी। सिग्नल किस तरफ से रिसीव हो रहे हैं जैको बताता है शिप के ऑपोजिट तरफ से सिग्नल रिसीव हो रहे हैं और गोकू अपने सीक्रेट वेपन का यूज करता है मोरो को ढूंढने के लिए। जैको काफी कंफ्यूज हो गया था और वो वजीटा के पास जाकर पूछता है इसका मतलब क्या है। वजीटा बताता है अगर कैकरोट को पता हो कि पावर्स किस डायरेक्शन से आ रही हैं तो वो उस पावर को सेंस कर लेता है। और जैसा कि हम लाखों करोड़ों साल पुरानी इस नए विलन को देख पा रहे हैं, क्या सच में ये बहुत ही पावरफुल हो सकता है? और क्या ये हमारे हीरोज के सामने खड़ा हो पाएगा या हमारे हीरोज इसके सामने टिक पाएंगे? देखेंगे अगले पार्ट में। आगे की स्टोरी जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। ये हमारी ड्रैगन बॉल सुपर 2 सीरीज का 3rd पार्ट था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और गोकू भक्त को सब्सक्राइब करिए और अपने ड्रैगन बॉल फैन दोस्त के साथ इस सीरीज को शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।